नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत है। जमातियों से फैला है कोरोना संक्रमण और देश में एक ही दिन में मिले हैं 2154 नए मरीज। अब समझिए स्थिति कितनी भयावह है। लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं और स्वास्थ्य कर्मचारियों और डॉक्टर्स की जो टीम परीक्षण के लिए जा रही है उनके साथ मारपीट हो रही है, उन पर पथराव हो रहा है और 23 राज्यों में जमातियों के थ्रू फैला है कोरोना का संक्रमण। देश में कोरोना वायरस की जांच का दायरा बढ़ने के साथ नए मरीजों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। जैसे जैसे जांच बढ़ रही है वैसे वैसे नए मरीज जो हैं कोरोना के वो सामने आ रहे हैं। 2154 सिर्फ एक दिन में, सिर्फ शनिवार की संख्या है जब कोरोना संक्रमित लोग मिले हैं, उनकी संख्या 2154 और ये अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने शनिवार रात 9 बजे तक 35,494 नमूनों की जांच की, जिसके बाद ये निष्कर्ष निकाला गया है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना वायरस की रैपिड जांच हो, इसके लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। पूरे देश के लिए एक जैसा प्रोटोकॉल है और 22 राज्यों के 170 जिलों तक 6 लाख रैपिड जांच किट पहुंच चुकी है। राज्यों को सावधानी के आदेश दिए गए हैं और कहा गया है कि किट्स का इस्तेमाल चिकित्सकीय निगरानी में होगा और एक एक किट का इस्तेमाल कब हुआ, कैसे हुआ, वो सभी जानकारी राज्यों को केंद्र सरकार को देनी होगी। इसके लिए बाकायदा एक रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए तो रैपिड टेस्ट जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे भारत में कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की सही संख्या जो है वो सामने आएगी। और जो आपने देखा कि किस तरीके से सिर्फ एक दिन का आंकड़ा 2100 के पार पहुंच गया है, तो सोचिए कि जितनी ज़्यादा जांच होगी उतनी ज़्यादा मामले सामने आएंगे। कोरोना की फिलहाल देश में स्थिति कुछ ऐसी है। 14,792 संक्रमित केस हैं, जिनमें 488 लोगों की मौत हो चुकी है। 2015 ठीक भी हुए हैं। तो लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो उनके मुताबिक कोरोना पॉजिटिव की संख्या जो है 15,000 से थोड़ी ही कम रह गई है। तो आप भी सुरक्षित रहिए, अपने घरों में रहिए और बहुत ज़रूरी होने पर ही बाहर निकलिए। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कीजिए। कोरोना संकट, राज्यों को एक और राहत पैकेज जल्द। GOM बैठक में चर्चा। 20 अप्रैल के बाद छूट किसको मिलनी है, कितनी मिलनी है, इसकी पूरी रणनीति तैयार हो चुकी है। पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है। नॉन हॉटस्पॉट इलाकों में आंशिक आर्थिक गतिविधि शुरू करने पर भी मंथन हो रहा है और केंद्र सरकार जल्द ही तमाम राज्यों के लिए एक और राहत पैकेज का ऐलान करने वाली है। शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह यानी GOM की बैठक में इस पर लंबी चर्चा हुई है और इस दौरान 20 अप्रैल से नॉन हॉटस्पॉट इलाकों में आंशिक आर्थिक गतिविधि शुरू करने और अन्य छूट देने के तौर तरीकों पर भी मंथन हुआ। और इस बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया और बैठक में लोगों के सामने आ रही तमाम समस्याओं। कोरोना सबसे पहले फैला चाइना में, कहां से आया, कैसे आया, इसे लेकर बहुत सारी खबरें आ रही हैं, लेकिन अभी तक पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को धमकी दी है कि अगर ड्रैगन इसके लिए जिम्मेदार होता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। माना जा रहा है कि अमेरिका में अभी तक कोरोना वायरस से सबसे अधिक मौतें हुई हैं, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका नहीं बल्कि चाइना में इसे लेकर सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है कोरोना वायरस की वजह से। कुछ ही दिन पहले आपको याद होगा एक अमेरिकी न्यूज़ चैनल के हवाले से एक रिपोर्ट आई थी, खबर आई थी कि वुहान के एक लैब में कोरोना वायरस चाइना ने बनाया और इस तरह की अटकलें अब लगाई जाने लगी हैं कि क्या ये वाकई चाइना का बायो वेपन है। और इसी बीच ट्रंप की धमकी चाइना को कि अगर ड्रैगन निकलता है कोरोना वायरस का जिम्मेदार तो उसे भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।